ये जो मेरी मार्च है ये कोई सियासत के लिए नहीं या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन। हकीकी आजादी मार्च का काफिला चल पड़ा। अवाम का समंदर सारे चोरों को बहा कर ले जाएगा। लिबर्टी चौक पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। कहा, मार्च सियासत या जाती मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं मुल्क के फैसले लंदन और वॉशिंगटन में ना हो। कानून नहीं तोड़ेंगे। कौम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। मुल्क और इदारों की खातिर चुप हूं। नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं, जीना मरना इस मुल्क में है। आजाद फौज चाहता हूं। इंशाअल्लाह जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक आवाम का समंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा। इंशाअल्लाह कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये जुल्म का निजाम हम कभी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर दाखिल होगा। कप्तान ने इत्तेहादी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। इचरा से अवामी समुंदर से खिताब में कहा, चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मुल्क में नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुल्क में जुल्म का निजाम कभी कबूल नहीं करेंगे। निकलो पाकिस्तान की खातिर, कप्तान ने एक कॉल दी। अवाम लॉन्ग मार्च के लिए निकल खड़े हुए। छोटे शहरों में बड़ी तैयारियां। दीपालपुर से खिलाड़ियों का काफिला मार्च की तरफ रवा दवा। सियालकोट के वकला इमरान खान का अजीम शान इस्तकबाल करने के लिए पुरअज़्म। पेशावर ने भी कप्तान की कॉल पर लब्बैक कह दिया। इमरान खान के साथ जा रहे हो? कौन कोई गुलाम है? नहीं तय करो था मैं अंते तय था ना ओ पापा चाहते ने कप्तान गाना नियम बिताड़े था अल्लाह बिताड़े था। लाहौर में नन्हे बच्चे भी लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़े। तहरीक इंसाफ का झंडा थामे तोतली जबान से अपने जज्बात का इजहार कर दिया। मार्च में स्पेशल पर्सन भी शरीक। मोहम्मद अली इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर लिबर्टी चौक पहुंचकर कहा कि इस्लामाबाद तक जाऊंगा। लॉन्ग मार्च का काफिला आज लाहौर में ही रहेगा। कल गुजरांवाला के लिए रवाना होगा। बलूचिस्तान से काफिला इतवार सिंध से पीर को रवाना होगा। मार्च अगले जुमे को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के सिक्योरिटी क्लियरेंस के अहकामात। लाहौर के अस्पतालों में हाई अलर्ट। लाहौर से इस्लामाबाद इमरान खान का लॉन्ग मार्च। बोल न्यूज कदम ब कदम, हर रूट पर सिर्फ बोल। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए मार्च के साथ साथ 14 शहरों में टीमें मुस्तैद। सिर्फ लाहौर में 6 मकामात पर भरपूर कवरेज। इमरान खान को वजीर आजम बनाओ ना, पीटीआई को हुकूमत दो। मुतालबा सिर्फ एक है, इलेक्शन करवाओ। अवाम को फैसला करने दो। असद उमर कहते हैं किसी को फतह करने नहीं निकले, आईनी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल हदफ पाकिस्तान की हकीकी आजादी है। फवाद चौधरी बोले, निजाम बदलना चाहते हो तो बाहर निकलो। दरखास्त का चीफ जस्टिस नोटिस लेते तो अरशद शरीफ जिंदा होता। 12 बोर की 611 बंदूकें, 36,000 राउंड्स, 616 आंसू गैस के शेल्स, 50,000 शेल। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत नहीं, नो गो एरिया बना दिया गया। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। 41 करोड़ रुपए जारी। शहर इक्तदार देव हैकल कंटेनर्स के नरगे में हारदार तारों से रास्ते बंद। पुरअमन एहतजाज पर 100 बिस्मिल्लाह, पुरतशद्दुद पर 1000 दुर्रे। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को खुली धमकी। कहा, किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने नहीं दी जाएगी। जत्थे की शक्ल में आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो कहां की जमहूरियत।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप को 4 साल बाद पहली शिकस्त। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार बैरिस्टर आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। मुल्क भर में वकला का जश्न। बोल टीवी ने हमेशा हक का साथ दिया है। सदर आबिद जुबैरी का कहना था कि शुएब शेख और आयशा साहिबा ने हमेशा बड़ी शफकत की। अल्लाह ताला बोल को मजीद तरक्की दे ताकि ये चैनल आज़ादी सहाफत के लिए काम करता रहे। इसाकडार के दावे धरे के धरे रह गए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में 2 रुपए 10 पैसे महंगा 227 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 97 पैसे इजाफा 222 रुपए 47 पैसे पर जा पहुंचा। वजीर खजाना ने डॉलर की कदर में इजाफे को मसनूई करार दिया था। मुल्की बैंक्स को डॉलर की कीमत बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया था। NA 45 कुरम में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 1 नवंबर को तलब कर लिया। PTI चेयरमैन को नोटिस जारी। हिरासत के दौरान मेरे साथ जिस्मानी और अखलाकी ज्यादती हुई। जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहूंगा, मुजरिमान को सामने लाऊंगा। सेनेटर आजम सवाती ने अपनी गिरफ्तारी की अफसोसनाक दास्तान बयान कर दी। कहा, FIA इस्लामाबाद साइबर क्राइम विंग और राना सनाउल्लाह मुझ पर हुए हर जुल्म के कसूरवार नहीं, बल्कि ये छोटे अहलकार हैं, असल जिम्मेदार कोई और हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस। केन्या जाने वाली 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम दोहा से आज रात नैरोबी पहुंचेगी। टीम को अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में शहीद की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। सेनेटर मियां रजा रब्बानी का सदर आरिफ अलवी के मवाखज़े का मुतालबा। कहना था सदर का मवाखज़ा किया जाए या वो खुद मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि सदर ममलकत ने सियासी जमात और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपने दफ्तर की गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की। कराची मच्छर कॉलोनी में शहरियों के तशद्दुद से 2 अफराद की शनाख्त हो गई। इंजीनियर एमन जावेद और ड्राइवर इसहाक टेलीकॉम कंपनी में मुलाजिम थे। इलाके में नेटवर्क सिग्नल चेक कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद पर तशद्दुद किया गया। गाड़ी भी जला दी गई। टेलीकॉम कंपनी से मालूमात लेने के बाद मुकदमा दर्ज होगा। T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त पाकिस्तानी टीम को ले डूबी। सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल और अगर मगर का शिकार। शाहीनों को अपने तीनों मैचेस हर सूरत जीतना होंगे। शिकस्त या बारिश सफर तमाम कर देगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की नाकामी की भी दुआ करना होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।